ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि आपको सदा ये याद रहना चाहिए कि अभी सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का। अब हम जो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जिन्होंने परमात्मा के कार्य को समझा है और जो परमात्मा के कार्य को समझकर चल रहे हैं, बाबा की श्रेष्ठ मत ज्ञान को सुन के जीवन में चल रहे हैं। हम सभी आत्माओं के लिए ना अभी संगम युग चल रहा है। हम कलयुग को छोड़ सत्युग की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गाड़ी में बैठ के, पैदल या किसी में बैठ के नहीं जा रहे, हम बुद्धि द्वारा जा रहे हैं। हमारे संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। जैसे समझो कोई कहीं जाने वाला होता है, जैसे समझो कोई कहीं जा रहा है, कल कहीं जा रहे हैं, अब लोग उनको बोलेंगे कि वहाँ आपको ऐसे रहना पड़ेगा, वहाँ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा खाना पीना होगा, ऐसा कपड़े पहनना होगा, वहाँ बहुत ठंडी है, गर्मी है, जो भी है उस हिसाब से पैकिंग करेंगे। उस हिसाब से पहले से अपने शरीर को मेंटेन करके चलेंगे कि भाई वहाँ पे ऐसे ही खाना मिलता है तो हमारे शरीर को हजम तो होना चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोग होंगे तो आप ज्यादा आवेश में आके नहीं बोलना। कहते ना कहीं कहीं का व्यवहार ऐसा होता है, फिर लोगों को वैसे बोलना ही पड़ता है, वैसे चलना ही पड़ता है। अपने संस्कार, अपनी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे समझो किसी की शादी होती है, अब वो ससुराल से पहले कैसे थे, अब ससुराल के बाद अगर वो वैसे ही उनका नेचर रहेगा तो उनको पहले ही बता दिया जाता है, भाई आपकी ससुराल में ऐसे ऐसे है तो अब आपको ऐसे नहीं, ऐसे चलना पड़ेगा। लड़कियों को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी हमें कलयुग के बाद सत्युग में जाना है। अभी आप लोग जैसे कलयुग में घर गृहस्थी में रहते हो, क्योंकि सत्युग में भी गृहस्थी होगी, लेकिन सत्युग की घर गृहस्थी में बच्चे पैदा होंगे लेकिन विकार से नहीं होंगे। तो आपको पवित्रता की शक्ति धारण करनी है, इसीलिए अभी से पवित्र रहना पड़ेगा। अगर आपको सत्युग में बच्चे पैदा करने हैं तो पवित्रता की शक्ति से ही होगी ना। तो आत्मा में पवित्रता की शक्ति भरने के लिए अभी बाबा को याद करना पड़ेगा, अभी से पवित्रता के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। अभी सत्युग में आपको क्रोधवश बच्चों को नहीं संभालना है, क्रोधवश कर गृहस्थी पे नहीं संभालनी है, तो आपको क्रोध विकार भी छोड़ना पड़ेगा। भाई वहाँ पे तो क्रोध करना ही नहीं है, वहाँ पे तो घर गृहस्थी में सब प्रेम से चलते हैं। तो अपवित्रता की जगह पवित्रता के गुण, क्रोध की जगह प्रेम का गुण धारण करना पड़ेगा आपको। अभी से सबसे प्रेम से चलना पड़ेगा। तो संस्कार बनाने हैं ना अभी, क्योंकि हम संगम युग पे हैं। तो हमें सदा याद रहेगा ना कि अभी हमें सत्युग में जाना है। तो काम विकार भी सहज छूट जाएगा, क्रोध करना भी सहज छूट जाएगा। अगर आपको जाना है तो, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आप सदा ही याद रखो कि अभी मैं संगम युग पर हूँ। सत्युग में लोभ होता ही नहीं, तो आपको लोभ विकार भी छोड़ना पड़ेगा। वहाँ तो धंधा लेन देन का चलता है, या तो लोभवश कमाते हैं, वहाँ तो शरीर को इतना खाना पीना चाहिए ही नहीं होता है, पेट जैसे भरा हुआ होता है, क्योंकि आत्मा तृप्त होती है। तो यहाँ पे खाना पीना जो हबज होती है, लोभ होता है चीजों का, खाने का। और तो सब वहाँ तो सोना ही ऐसे होगा, सड़क पे पड़ा हुआ होगा जैसे यहाँ पे पत्थर रेती पड़ी रहती है। तो लोभ विकार भी छोड़ना पड़ेगा। धन तो वहाँ था होगा, यहाँ तो कागज के नोट है, वहाँ पे तो सोने के सिक्के होंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यहाँ पे मोहवश गृहस्थी चलती है, वहाँ पे तो निर्मोही होते हैं। आत्मा स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ देती है।
आत्मा बोलती बस अब मेरा शरीर पुराना हो गया, अब मैं जा रही हूँ नया शरीर लेने, कोई मोह नहीं। तो यहाँ पे भी आपको किसी के शरीर छोड़ने पे रोना नहीं है। बच्चे आदमी को किसी को भी मोहवश नहीं पालना है। वहाँ पे तो बच्चों को भी दासियां पालती है। जैसे यहाँ पे भी कई जो रॉयल घर वाले होते हैं जिनके माँ बाप काम में बिजी होते हैं, वहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण अपना राज्य चलाएंगे ना, तो बच्चों को दासियों से संभालती है। तो वहाँ पे ऐसे माँ बाप के साथ रहेगा, लेकिन ऐसे मोहवश नहीं होता है वहाँ पे। तो मोह भी छोड़ना पड़ेगा, अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। सत्युग में तो आत्म अभिमानी स्थिति होती है। आत्मा को लक्ष्मी नारायण का कितना सुंदर शरीर होगा, वहाँ की दुनिया कितनी सुंदर होगी, लक्ष्मी नारायण के महल कितने फर्स्ट क्लास होंगे। उनको कोई अहंकार नहीं है, तभी तो उनको सब अपने माँ बाप के संबंध में कि हाँ भाई ये हमारे माँ बाप है। देवी देवताओं के आगे कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वहाँ पे अगर वो अहंकार करेंगे हमारा महल बड़ा, हम राजा महारानी, तो आज देखो कलयुग अंत तक भी उनको माता पिता के संबंध में याद कर रहे हैं। तो जरूर वहाँ अहंकार नहीं होगा, तभी तो याद करते हैं ना अभी तक। तो अहंकार भी नहीं करना। यहाँ पे देखो लोगों को थोड़ा ही धन आ जाता है, थोड़ी डिग्री प्राप्त हो जाती है, थोड़े ही अच्छे बन जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, किसी में आगे बढ़ जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है। तो अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। बापे तो किसी की ग्लानि, निंदा, रोना, रूसना, चिल्लाना, चिढ़ाना, ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो आप सबको यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको सत्संग में चलना है। और ये सब आप जल्दी कैसे छोड़ सकते हो? जब आप सदा अपने को संगम युग पर समझो कि मैं अभी संगम युग पे जा रही हूँ, अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बाबा मुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। कैसे? बुद्धि द्वारा ट्रैवल कर रही हूँ, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। बुद्धि में बाबा की श्रेष्ठ मत को, श्रेष्ठ बातों को धारण करते रहकर और स्वयं के संस्कारों को चेंज करना। देखो मन से बाबा को याद करो, बुद्धि से समझो अभी संगम युग है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब आप जब भी किसी से मिलते हो ना, तो पुरानी रीति नहीं मिलो। जब भी किसी से मिलो तो संगम युग, अपने को संगम युग वासी समझो, फिर उनसे बात करो, संबंध में आओ, तो आप में वो लोग भी आप में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस देखेंगे कि अरे ये तो बदल गई है। तब हम न्यारा प्यारा लगेंगे। आपको भी लगेगा, कोई आपसे बोले कि अरे आपको तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, आप तो आप सोचो नहीं ये मेरे पहले के संस्कार थे, अब संगम युग पे मेरे ऐसे संस्कार नहीं। समझो आपके पहले क्रोध करने के संस्कार थे, या पहले आपको कोई इंसान की बातें, कोई इंसान अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी हम संगम युग पे हैं तो अभी तो हमें सबको आत्मिक स्वरूप में देखना है, सबके अवगुणों को देखते हुए न देख के उन पे रहम करना है। तो कोई आप बोले अरे आपको तो ये अच्छी नहीं लगती, तो आपको लगे कि नहीं वो तो मन में आना चाहिए कि मैं तो जब कलयुग में थी तब ऐसी थी, अब मैं थोड़ी ऐसी हूँ। आप बोलो कि नहीं सब अच्छे हैं। पहले हम ग्लानि करने पे उतर आते थे, आज हम बोलते नहीं सब अच्छे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सबके संस्कार ठीक हो जाएंगे। तो परिवर्तन होगा ना हमारे अंदर, तो लोग सोचेंगे अरे इसको तो बिल्कुल परिवर्तन हो गई है। इसको कहते हैं न्यारा प्यारा। तो हमें ना स्वयं इस ज्ञान में क्या है, बाबा हमें जो ये ज्ञान सुनाते हैं परमात्मा का ज्ञान से क्या करना है, बस हमें अपने संस्कार ही परिवर्तन करने। बाबा को याद करके हमारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, विकारों को छोड़ना है, नए संस्कार गुणों शक्तियों को धारण करना है, अपने को स्वर्ग में जाने के लायक बनाना है। हम कितना सहज है ना। इसके लिए
रोज अपनी चेकिंग करनी बहुत जरूरी होगी। क्या सारा दिन मैं संगम युगवासी होके चली? स्वर्ग में जाने के लायक स्वयं को आज मैंने कितना बनाया, कितना श्रृंगार किया अपनी आत्मा को आज मैंने। बाबा की ज्ञान गुण शक्तियों से मैंने स्वयं को आज कितना श्रृंगार किया। श्रृंगार करना तो सबको अच्छा लगता है ना, खासकर लेडीज को तो बहुत अच्छा लगता है। जेंट्स को कमाना अच्छा लगता है, लेडीज को श्रृंगार करना अच्छा लगता है। तो आप रोज चेक करो। वैसे तो बाबा आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जेंट्स लेडीज की बात नहीं है, पर फिर भी आप देखो आज मैंने, आजकल लेडीज भी कमाती हैं, तो आप सोचो आज मैंने कितनी कमाई करी, अर्थात कितने ज्ञान गुण शक्तियाँ अपने अंदर धारण किए, औरों को दान किया। दूसरा, अपने आप को उन ज्ञान गुण शक्तियों को कर्मों में कितना लाया। श्रृंगारा मतलब कि कर्मों में आना चाहिए ना, कर्मों से ही तो पता लगेगा ना, हाँ इनमें ये गुण है, इनमें ये शक्ति है। तो रोज अपने आप को श्रृंगारो, आत्मा को रोज कमाई करो। देखो आज अगर किसी का जीवन अच्छा है ना, दुनिया के हिसाब से भी, अगर आज किसी के पास धन संपत्ति, अच्छी पढ़ाई, अच्छे बच्चे, अच्छे संबंधी, सब कुछ अच्छा है ना, तो ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। लेकिन आज की दुनिया में अगर आपके पास धन संपत्ति, अच्छी चीजें, अच्छे संबंधी, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा है, और अगर आपने आज अच्छे कर्म नहीं किए, आज आपने उसका अहंकार किया, आज आपके पास जो अच्छा है उसके कारण आपने दूसरों को कम समझा, उनकी इंसल्ट करी या उनको बुरा भला बोला, तो आप अपने कल को बिगाड़ रहे हैं। कल आपके अच्छे कर्म थे जिससे आज आपका अच्छा हुआ, तो आज आप इतने और अच्छे कर्म करो ताकि कल आपका और अच्छा हो। इससे कभी भी आपके पास, समझो आप अच्छी पोस्ट पे हो, आपके पास धन है, संपत्ति, अच्छी चीजें हैं, तो प्लीज कभी भी बाबा कहते किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। आपके पास अच्छी डिग्री, अच्छी पोस्ट है, तो आप किसी का बुरा सोचो ना, बोलो ना करो, कुछ भी बुरा नहीं करो। आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो बिल्कुल नहीं करो। भले अच्छा नहीं कर सकते तो नहीं करो, लेकिन बुरा नहीं करो, इससे आपका कल बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं होगा। उसको तो आपने आज बुरा बोला, उसको बुरा लगेगा, लेकिन आपने तो अपना आज भी बिगाड़ा तो अपना कल भी बिगाड़ा। आज भी आपको उसकी बैड विशेस मिली, उसने भी आपके लिए कुछ बुरा सोचा होगा और आपका कल भी बिगड़ेगा। फायदा लोग यही तो नहीं समझते ना आज की दुनिया में, बस उनको लगता है अरे आज तो हम खुश हैं, आज तो हमारे पास धन संपत्ति है, आज तो हमारे पास इस प्रकार के भोजन है, आज तो हम पास हो गए, आज तो हमारी अच्छी जॉब लग गई। किसी को जो आए बोलते रहो, अरे किसी की इंसल्ट करो, किसी को गालियां दो, किसी को बुरा बोलो, क्या होता है, हम तो इतने, हमारे पास तो इतना कुछ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। फिर उल्टे कर्म करते रहते हैं, जब वो जमा होते होते बढ़ जाते हैं, फिर उनको फिर कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है फिर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कर्मों की बहुत गुह्य गति है, हमें कर्मों की गति को बहुत ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर आप कर्मों की गति को ध्यान में रख के चलोगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख परेशानी आपको देखने नहीं पड़ेगी। हिसाब किताब भी होता है ना। आज देखो, हम अगर माँ बाप अगर बच्चों की पालना करते रहते हैं, आज देखो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो भी माँ बाप, कई जगह माँ बाप उनको उठाएंगे, खिलाएंगे, हाँ बेटा उठ जा, नहा ले, खाना खा ले, ऑफिस जा, ये कर।
बाबा सोचते ये हमारा फर्ज है, ये हमारे कर्म है, लेकिन आप सोचो आपका भगवान के प्रति भी कोई कर्ज है? हमारे ऊपर बैठे तो बाबा ने आत्मा है, भगवान भी एक आत्मा है, जिससे हमारी आत्मा है वैसे वो भी आत्मा है। उन्होंने हमारे खातिर शरीर नहीं लिया और वो ऊपर बैठे हमारी मदद कर रहे हैं, और हम उनको सिर्फ काम पे याद करें और वो हमारी मदद करें, और रिटर्न में हमें भी उनको कुछ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आपने सारा जीवन उनसे मदद ली है ना, आपने सारा दिन ही भगवान मुझे पास करा दो, बचपन में ऐसा बोला, फिर थोड़े बड़े हुए मेरी जॉब दिला दो, मुझे अच्छे पैसे दिला दो, फिर आपकी शादी हुई, फिर मेरी शादी में कोई विघ्न ना आए, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो, फिर मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के बड़े बन जाएं, कमाने लग जाएं, हे भगवान ये कर दो। इतना आपको उन्होंने सारी उम्र मदद की। अब तो जब आपके बच्चे बड़े हो गए, कमाने लायक बन गए, तो आपको भी उनको रिटर्न देना चाहिए ना। सिर्फ उनको याद करना ही रिटर्न देना है। आप जितना भगवान को याद करोगे ना, उतना परमात्मा आपके द्वारा औरों की मदद कर सकेंगे। तो आपकी याद करना ही उनको रिटर्न देना है। भाई उन्होंने हमारी इतनी मदद करी ऊपर बैठे बैठे, तो हम जब उनको याद करेंगे तो हमारे द्वारा वो अपना काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका काम है सबकी मदद करना। तो हम याद करेंगे, अब तो हमें कोई काम नहीं, बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं होता है ना। तो बुढ़ापे में लोग क्या, असली बुढ़ापा मतलब ये भगवान को रिटर्न करने का टाइम होता है, अपने दूसरे जन्मों भविष्य के लिए कमाने का समय होता है, और हमसे जो गलती हुई है जन्मों में उसको चुकता करने का समय होता है। सिर्फ बुढ़ापा ही नहीं, आप अपने सारे जीवन में अभी से बच्चों को सिखाओ कि आपको रोज 10 मिनट 15 मिनट भगवान को देने ही है, उनको सच्चे मन से याद करना है। उस समय आपको कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। आप अगर बचपन से बच्चों में ये संस्कार भरोगे ना, तो उससे उनकी भी मदद होगी और वो परमात्मा को रिटर्न भी देते जाएंगे। जैसे आप चाहते हो हमारे बच्चों को हम इतनी पालना करते हैं तो वो भी हमें सुख दे, हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आपकी भगवान इतनी मदद कर रहे हैं और आप 10 मिनट भी उनको नहीं दे सकते हो रोज। 10 मिनट भी लोग भगवान को याद करेंगे और उसमें खाना पीना संपत्ति घर आदि याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब है। आज अगर माँ बाप ने बच्चे को बड़ा करके शादी करके लायक बना के शादी करा दी, उसके बाद एक तरीके से बड़ा बेटा जिसकी शादी हो गई, कमाने लायक हो गए, वे एक वृक्ष के जैसे हो गया ना। अब उसको फल देने हैं, बाकी सबको जैसे माँ बाप ने उनको फल दिया, खिलाया पिलाया। अगर वो बच्चा शादी करने के बाद अगर माँ बाप की पालना नहीं करेगा, तो मतलब जैसे वृक्ष में फल आए, अब उस वृक्ष को जिसने पाला किया, इतना बड़ा किया, उसमें जिससे फल निकल रहे हैं, वो जिसने उगाया वो तो खाएगा ही ना। तो बच्चे को पाला किया, वो कमाया, वो माँ बाप को देना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो नहीं देते, खुद ही खा लेंगे तो पचेगा उनके पेट में। तो बच्चे भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो बच्चों को अभी से हमें ऐसे सिखाना चाहिए कि हमारी, बाबा कहते हैं बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारी, चाहे हम आपकी मदद कर रहे हैं या भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपको उनको रिटर्न में देना होता है, नहीं तो ये कर्ज चढ़ जाता है। आज क्यों बच्चे भी खुश नहीं है, माँ बाप भी खुश नहीं है कि आज बच्चे ये समझ ही नहीं रहे, बड़े बड़े होके शादियां करके फिर माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कहीं दूर जाके रह रहे हैं, इधर माँ बाप अकेले, वो लोग अपना लाइफ जी रहे हैं, कोई खुशी नहीं है। क्योंकि हिसाब किताब होता है ना,
तो चुप करना ही पड़ता है ना, नहीं तो वो खींचता है। तो बाबा कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहरी है। कर्मों की वो ये गति कहते हैं कि हमारा भगवान से भी हिसाब किताब होता है। आप भगवान से भी जितनी पालना लोगे, जितनी शक्तियाँ लेते हो, उनको रिटर्न भी तो देना होगा ना। आपको रोज भगवान शक्ति दे रहे हैं और आप दूसरों को खुशी नहीं दे रहे हो, सुख नहीं दे रहे हो, शक्ति नहीं दे रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो भगवान की शक्ति को वेस्ट करना, पालना को वेस्ट करना, आज आपके बच्चे आपके धन को वेस्ट करें, आज आपके बच्चे आपकी दी हुई पालना को वेस्ट कर दें, तो आपको अच्छा लगेगा? आप सोचोगे ना, अरे हमने इसको इतना पाला, इतना बड़ा किया, इतने इसको पैसे दिए और उसने बदले में हमें ये दिया, तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे परमात्मा भी हमारा बाप है ना, वो भी एक आत्मा है जो परम धाम में बैठे, वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम रिटर्न में एटलीस्ट आप औरों को कुछ नहीं दे रहे हो तो खुद तो जीवन में खुश रहो। खुद भी वैसे के वैसे दुखी ही रहते। भगवान जितना दे उसमें भी संतुष्ट नहीं है, सबके सब दुखी ही है, तो भगवान भी बोलेंगे ना ऐसे को मैं दूं ही क्यों, करने दो को। जो भाई इतना आप सोचो, आप बोल रहे हो सब भगवान का दिया हुआ है, फिर भी आप जीवन में खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, फिर भी आप जीवन में दुखी परेशान हो, औरों को भी आप दुखी परेशान करते रहते हो, तो हम परमात्मा को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? एटलीस्ट हमारे चाल चलन व्यवहार इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग भी सोचे अरे देखो ये कितना अच्छा इंसान है। अल्टीमेटली तो आप जिनको मानते हो भगवान के पास ही जाता है ना, कि अरे देखो ये भगवान की कितने अच्छे बच्चे हैं, उनकी कितनी अच्छी रचना है, कितना खुश रहते हैं। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए। एक तो हमें सदा याद रहना चाहिए कि हम संगम युग पे हैं, तो हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं, हम किनसे शक्ति ले रहे हैं, कौन हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न में सदा खुश रहना है, औरों को भी खुशी देनी है। 10 मिनट रोज परमात्मा को हमें मन से याद करना है। सिर्फ भोग लगाना, उनके नाम की गीत गा लेना, उनको शुक्रिया करो, उनको प्यार से भोग लगाओ। ऐसे बाबा खाते तो नहीं है, पर ये भी एक रिस्पेक्ट रिगार्ड हो गया हम भगवान को। लेकिन उस समय हमें सिर्फ भगवान ही याद होना चाहिए, और कोई नहीं याद होना चाहिए। उस समय हम 10 मिनट सिर्फ हम परमात्मा की याद में बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे उनको रिटर्न देना हो गया। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा अपने जीवन का लक्ष्य रखो कि हम सदा खुश रहें, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो कि हम खुश रहने वाली आत्माएं, हम सुखी आत्माएं, हम शक्तिशाली आत्माएं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सबको सुख देने वाले आत्मा, सुख स्वरूप आनंद में रहने वाली आत्माएं। तो ऐसे जब हम शुद्ध फीलिंग में रहेंगे ना, तो हमें कभी भी जीवन में कभी कोई बात आ जाती है, कभी कोई बात आ जाती है, इसके कारण जो अशुद्ध फीलिंग आती है ना, दुख की, परेशानी की, अपने आप को बुरा बोलते हैं लोग कि अरे मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये शुद्ध फीलिंग से आप परे रहोगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते हैं कि सभी बच्चों को बाबा ने श्रेष्ठ मत दी।
कि बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं सबको सुख शांति खुशी देने वाली देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग के फ्लू से मुक्त हो जाओगे। जहाँ ये शुद्ध फीलिंग है ना, वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं आ सकती है। तो इससे फ्लू की बीमारी अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और हम सदा अनुभव करेंगे कि हम परमात्मा के वरदानों में पल रहे हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। स्लोगन है, संगम युग की मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। हम जीवन में सदा मर्यादाओं में रहें। संकल्प बोल कर्म में मर्यादाओं में रहें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।